स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 की जीव विज्ञान में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। साइटोलॉजी का। साइटोलॉजी क्या होती है? कोशिका एवं कोशिकांगों के अध्ययन की एक शाखा है जिसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। उससे अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर था वो क्या था? आपका कोशिका एवं कोशिकांग। उसके बारे में मतलब वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज उसी का सेकेंड चैप्टर जो है वो क्या है? कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन ये आज प्रारंभ हो रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आपने पढ़ा कि कोशिका क्या होती है। आपने पिछले चैप्टर में देख रखा है कि कोशिका क्या होती है? जीवों की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। प्रत्येक जीव का, चाहे वो कोई हो, चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, चाहे वो एक कोशिकी हो चाहे वो बहुकोशिकी हो, प्रत्येक जीव का जो शरीर है उसका जो जीवन है वो हम प्रारंभ में एक कोशिकी ही होता है। मतलब एक कोशिका से ही जीवन प्रारंभ होता है। जो एक कोशिकी होते हैं उनमें एक ही कोशिका रहती है, वही जीवन भर परफॉर्म सारे फंक्शन सारी क्रियाएं जो एक ही कोशिका के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। बट जो बहुकोशिकी जंतु हैं उनमें उनका भी जीवन प्रारंभ में एक कोशिका से ही प्रारंभ होता है, बाद में एक कोशिकाओं से अनेक कोशिकाएं बनती हैं, वो बहुकोशिकी बनता है। तो कोशिका से जो कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया है, कोशिका से कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन। ठीक है। कोशिका से कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन। तो हम इसमें कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार से होता है, और ये आपका कोशिका चक्र क्या होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि कोशिका आखिर जो विभाजित हो रही है तो कोशिका विभाजित क्यों होती है। ठीक है। कोशिकाएं विभाजित क्यों होती हैं देखेंगे। स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट कि कोशिका 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 द्रव्य कोशिका कोशिका द्रव्य की वृद्धि के कारण कोशिका द्रव्य की वृद्धि के कारण ऐसी स्थिति में आ जाती है ऐसी स्थिति में आ जाती है कि वह संतति कोशिकाओं में, संतति या पुत्री कोशिकाएं बोल सकते हैं, संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस प्रकार मातृकोशिका से संतति कोशिकाओं मातृ कोशिका से संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ठीक है। मातृकोशिका से
संतति कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया ही कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन कहलाती है। ठीक है, यानी कोशिका से कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया ही कोशिका विभाजन कहलाती है। कहा गया कि कोशिकाएं विभाजित क्यों होती हैं, ऐसा क्या कारण है कि कोशिका जो है पुत्री कोशिकाओं में या संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसका कारण क्या है, कह रहे हैं जब कोशिका में कोशिका द्रव्य ज्यादा बढ़ता जाता है तो कोशिका एक ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि वो दो भागों में टूट जाती है। आपने देखा होगा जब पानी की बड़ी बूंद होती है, जब उसका आकार बढ़ने लगता है तो वो बड़ी बूंद स्टेबल अपना स्थायित्व जो है नहीं बना पाती है और वो बड़ी बूंद 2 या 3 या 4 छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। ठीक उसी प्रकार जब कोशिका में कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है तो जब कोशिका द्रव्य बढ़ जाएगा तो बीच में उसके कुछ ऐसे जो है संकीर्णन उत्पन्न होने लगते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस उसके अंदर होने लगता है कि उसका स्थायित्व खतरे में आ जाता है। अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए ही वह कोशिका संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो आप इतने याद रखेंगे कि कोशिका द्रव्य विभाजन के कारण एक ऐसी स्थिति में आ जाती है कि वह संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। संतति कोशिकाओं में मात्र कोशिका के संतति कोशिका में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया ही कोशिका विभाजन कहलाती है। ठीक है, कोशिका विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन निम्न प्रकार से, या कोशिका विभाजन की निम्नलिखित विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? नंबर 1 समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन। नंबर 2 अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। नंबर 3 आसूत्री कोशिका विभाजन। नंबर 4 मुकुलन। मुकुलन भी एक प्रकार से आपका कोशिका विभाजन ही होता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन क्या है, किसे कहते हैं, कोशिका विभाजित क्यों होती है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, आपको क्लियर हो चुका। ठीक है, ये आप आज जो है ये चैप्टर का आपका इतना ही इंट्रोडक्शन है कि पहले हमने आपको बताया कि प्रत्येक जीव जो है वो अपना जीवन एक कोशिका से ही प्रारंभ करता है। जैसे जैसे उसमें वृद्धि होती जाती है कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती कैसे है? कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक, कोशिका विभाजित क्यों होती है? क्योंकि उसमें कोशिका द्रव्य जब बढ़ जाएगा तो वो ऐसी स्थिति में आएगी कि वो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोशिका किस प्रकार से विभाजित होती है, कौन सी विधि द्वारा होती है? तो उसकी विधियां 4 विधियां हैं। इन 4 विधियों द्वारा कोशिका विभाजित होती है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। आज इतना केवल इस चैप्टर से रिलेटेड ये परिचय ही था।
इसके बाद अगले वीडियो में हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे कि कोशिका चक्र किसे कहते हैं, कोशिका चक्र क्या होता है। तो आज आपकी ये स्टार्टिंग इस चैप्टर की हो गई है। अगले वीडियो में हम आपको कोशिका चक्र पढ़ाएंगे। तब तक आप बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आपको तुरंत ही सबसे पहले आपको वीडियो पढ़ते ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।